एक वो सिपाही जो बुलेट से चलते हैं, हम उनको उतना जानते हैं, बाकी ज्यादा नहीं जानते। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हमने कह दिया कि हमने सर गलती नहीं की, चाहे आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी बात पे हमको बहुत मारे हैं। कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम बावरपुर में बीते 24 घंटे के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कल शाम 6 बजे 63 वर्षीय बुजुर्ग का शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अगले 12 घंटे के भीतर बुजुर्ग के मझले बेटे ने रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली और उसके कुछ ही समय बाद बड़े बेटे का शव भी घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। मझले बेटे की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते अगर कार्रवाई की होती तो शायद इन मौतों को रोका जा सकता था। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन तीनों मौतों के पीछे छिपे रहस्यों का खुलासा किया जाएगा। परिवार में मातम का माहौल और पूरे गांव में लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। तो ये थी मैलानी की बड़ी खबर। जमीनी विवादों और तनाव के ऐसे मामले कई बार कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये घटना उसका ताजा उदाहरण है। त्वरित आवाज इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। और ये थी हमारे मैलानी से रिपोर्टर अजीत सक्सेना की रिपोर्ट। और आप जुड़े रहिए त्वरित आवाज के साथ। नमस्कार। वहाँ पे चौकी पे कौन सिपाही मौजूद थे? दरोगा जी थे या नहीं? दरोगा जी नहीं थे। तो कौन थे? दरोगा जी नहीं थे। अजय और पांडे और वो एक वो सिपाही जो बुलेट से चलते हैं, हम उनको उतना जानते हैं, बाकी ज्यादा नहीं जानते। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हमने कह दिया कि हमने सर गलती नहीं की, चाहे आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी बात पे हमको बहुत मारे हैं। कौन मारा है? अजय पांडे ने। चलो ठीक है। अब बिना एप्लीकेशन अजय पांडे ने आप पे हाथ छोड़ा है? बिना एप्लीकेशन 2 घंटे बाद हमारे सामने दी गई है। अच्छा, आप वहाँ चौकी अपने आप पहुँचे थे? अपने आप गए थे हम। आप कौन है? आओ भैया। क्या घटना हुई डॉक्टर साहब? ये घटना ग्राम बाबूपुर चौकी बाईगंज थाना मितौली के अंदर की घटना है, जहां कल एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति रामनरेश ने उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या कर ली थी। इस बात पर तहरीर के आधार पर सूचना धारा मुकदमा लिखा गया और पुलिस ने 4 जो नामित थे उनको हिरासत में ले लिया है। ये बता दें कि ये आरोपी और प्रतिवादी जो हैं पुपेरे मेरे भाई हैं और एक मकान को लेकर के जो मृतक 2006 से यहाँ रह रहे थे उसको लेकर विवाद था। उसी विवाद में आकर के ये, क्योंकि इनका कहना था कि ये मकान रामनेश का कहना मकान मेरा था, प्रतिवादी कहना ये था कि मकान हमारा है, इसको लेकर के विवाद था। और इनमें अभी एक समझौता अभी हुआ था। इस समझौते के बाद रामनरेश ने जाके घर में आत्महत्या कर लिया। आज क्या घटना हुई सर? आज ये घटना हुई कि इसके बेटे जो मुकेश है, वो सुधीर है, सुधीर के जेब से एक नोट मिला है जिसमें उन्हें 4 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उसने रेल के सामने पटरी के सामने कट के आत्महत्या कर ली। उसकी बात सुन करके बड़े भाई मुकेश ने भी आत्महत्या कर लिया फांसी लगा करके। पुलिस पे आरोप है कि समझौता कराने के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा था। ये इस मामले में सीओ गोला जांच कर रहे हैं और तनिक सच्चाई है तो इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी आरोप है कि उसमें जो महिला सिपाही है कोई लखनऊ में तैनात, उसकी भी भूमिका बताई जा रही है। वो नामित है, हिरासत में है, कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा है उनके खिलाफ। हर एंगल पे जांच हो रही है। सर, एक गांव में घटना घटी है, पिता पुत्र 2 पुत्रों ने आत्महत्या कर ली, क्या है सर मामला? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके बारे में अभी एडिशनल एसपी वेस्ट ने आपको डिटेल में बताया है।
कल एक तो पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो दोनों ही शिकायतकर्ता है मृतक पक्ष हैं और इसको आरोपी बनाया गया है, आपस में रिश्तेदार हैं और इनमें मेरे भाई बहन का फुफेरे भाई बहन का रिश्ता है, आसपास ही रहते हैं। जो बताया गया, गांव वालों के द्वारा बताया गया है कि बहुत समय पहले, कई साल पहले, जब मृतक राम नरेश हैं उनकी पत्नी की मौत हो गई तो उनके घर पड़ोसी जो अभियुक्त उनके जो साले जो हैं उनको यहाँ बसाया गया था। घर आसी पास था और 3-4 महीना पहले उनके खाना वगैरह भी एक साथ ही बनते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनमें मकान को बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा था। खासकर जो आपके अभियुक्त गण है उनके द्वारा दावा किया जा रहा था, जिसमें एक महिला सिपाही का भी नाम आया है कि ये घर हमारा है और इसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। कई स्तरों पे बातचीत हुई थी, गांव वाले भी बातचीत में शामिल हुए थे और कोई सुलह की स्थिति नहीं बन पा रही थी और आए दिन कभी झगड़ा भी होता था। परसों एक सुलहनामा में बात भी हुई थी और लोग थोड़े सहमत भी हुए थे, लेकिन कल ही जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और उसके बाद उनके बेटों ने तहरीर दी कि इसमें हमारे पिता को के विरुद्ध, मतलब कि इतने परेशान किए गए जिसके खिलाफ हमारे पिता ने आत्महत्या कर ली। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और कार्रवाई की गई। अभी ये भी बताना है कि आज जो घटना हुई है, ये 2 बेटे थे। एक बेटा पहले सुबह से शौच के बहाने निकला था और रेलवे ट्रैक में उसकी बॉडी मिली। गांव वाले सभी तलाश करने गए थे, सब गए थे, सभी गांव वाले गए थे। तब तक एक और बेटा जो घर पे बैठा हुआ था, जिसके बारे में बताया रहा, थोड़ा बीमार भी है और अकेला था, कुछ महिलाएं थी। वो उस समय जब सभी लोग बाहर पहले बेटे के साथ, मतलब कि उनका डेड बॉडी के नियमानुसार जो कार्रवाई चली थी, तो यहाँ इन्होंने फांसी लगा ली। ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें जो 4 अभियुक्त हैं उसको बनाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें महिला सिपाही की बात आ रही है, उसके विरुद्ध जांच से गिरफ्तारी की हुई है। हम विभागीय कार्रवाई, ठोस विभागीय कार्रवाई करेंगे ताकि मतलब इस तरह की घटना सर कहीं आरोप लग रहा है पिटाई का। निश्चित तौर पे आप जो बता रहे हैं कि पुलिस पे भी आरोप लग रहा है, तो एडिशनल एसपी वेस्ट से हमने जांच रिपोर्ट मांगी है कि क्या पुलिस की भूमिका है अथवा नहीं है और किस स्तर पर अगर ये जो भी निकल के आएगा उसके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई। सर सुसाइड नोट भी मिला है। बिल्कुल, सुसाइड नोट जो रेलवे ट्रैक पे जो एक बेटे का था, उसके पॉकेट से सुसाइड नोट वगैरह भी मिला है। उसमें जो हम लोग ने जो पहला परीक्षण किया, उसमें यही बात आ रही कि जो घर वाले जो बगल में पड़ोसी थे, जो सगे संबंधी थे, उनके द्वारा जो पिता ने जो आत्महत्या कर ली थी, वो परेशान भी था। वो चाह रहा था कि जो इन्हीं लोगों के कारण हमारे पिता ने आत्महत्या की है, जो अभियुक्त गण है, इनको सजा मिले। और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव वाले हमारे साथ में हैं और सभी बता रहे हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। कई स्तरों पर प्रयास किया गया सुलह का, लेकिन हुआ नहीं। हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और अभियुक्तों के खिलाफ मैंने पहले ही बताया कि मुकदमा लिख के जेल उसको भेजा जा रहा है। जो महिला सिपाही की बात आ रही है, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और जो आपने बताया कि मतलब कि पुलिस की भूमिका, इसके भी निष्पक्ष